सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। भाई सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारे चैनल की सबसे पहली स्टडी वीडियो है। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भाई आज रिलेशन के बारे में। लेकिन रिलेशन से पहले आज हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो अब बेसिक टर्म क्या है देखो बेटा, सबसे पहले अपने पास कंसेप्ट आता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि तुम्हारा इसके अंदर कोशिश करूंगा 11th क्लास का भी कवर कराऊं, लेकिन मेन तो 12th क्लास के सिलेबस से कराऊंगा। देखो सबसे पहले आता है अपने पास ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे कि अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे अपने पास एक पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं भाई 2 3, ठीक है। तो अपने पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है एक्चुअली, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कोई भी दो एलिमेंट एक रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाएं। कोई अब वो रूल कैसा भी हो सकता है, मैथ के अंदर ऑपरेशन कैसा भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, जैसे सबसे पहले हमने बताया कि अपने पास इस वाले पॉइंट की वैल्यू है 2 3, ठीक है। वैसे ही सेम अगर अलग पॉइंट फाइंड आउट करें हम, इस वाले पॉइंट की वैल्यू आ गई भाई 3 2 अपने पास, ठीक है। तो अपने पास ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो अपने पास जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो क्या बन के आ गए भाई, 2 3 भी अपने पास एक ऑर्डर्ड पेयर है एंड 3 2 भी अपने पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं अपने पास कि कोई भी दो एलिमेंट को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखना, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसके बाद आता है कि अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड किसको बोलते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ऑर्डर आर नॉट इम्पोर्टेंट। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर आर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, या फिर इसका ऑर्डर हम चेक नहीं करेंगे कि भाई अपने पास ये x की जगह पे ये y की जगह पे लिख रखा है, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, चेक नहीं करेंगे। बस अपने पास सेम एलिमेंट मिलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपने पास मैं कह दूं ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर इस वाले में है 2। सेम वहीं पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, तो यहाँ पे सेम इसी के अकॉर्डिंग अपने पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। जैसे 2 3 कोऑर्डिनेट लिखे थे मैंने एंड 3 2 कोऑर्डिनेट लिखे थे, तो इन दोनों को मैं एक ही ऑर्डर पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर बोल दूंगा, ठीक है। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास एलिमेंट सेम सेम से आने चाहिए, उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ऑर्डर अनऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर सिर्फ एक माना जाएगा इन दोनों का, और यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो अपने पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर। अच्छा, अब मैंने ऑर्डर पेयर के बारे में बताया था। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, किसी भी दो एलिमेंट को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखना ही ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास एक सेट है, ए सेट, उसमें एलिमेंट है भाई 1 2 एंड 3। बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट है ए एंड बी। अब मैं कहूं कि ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई कराओ और मेरे को बताओ कि क्या आएगा। अपने पास ये ए सेट एलिमेंट है, ये बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 एंड ए बी। तो अपने पास वन किस किस के साथ मैपिंग करेगा, यानी कि वन की मल्टीप्लिकेशन हम ए के साथ भी कराएंगे और वन की मल्टीप्लिकेशन हम बी के साथ भी कराएंगे। तो क्या आ गया अपने पास 1 ए एंड 1 बी, ओके। इसके बाद से मैं कह दूं कि भाई इसकी दो की मल्टीप्लाई कराओ तो 2a एंड 2b, 3a एंड ऑल्सो 3b, 2a 2b 3a एंड 3b। ये अपने पास क्या आ गए भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं एक तरीके से। ए और बी अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मिलेंगे, यानी कि कोई ना कोई इसमें एलिमेंट होंगे। अच्छा, इसके बारे में ये और देखो, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर को हम ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने वाले ओपन ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेट होते हैं ना, उस सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वही अपने पास क्या होंगे, सेट होंगे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का अपने पास जो सेट आएगा ना, उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर का सेट जरूरी नहीं, काफी बुक में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, यानी कि ए और बी के प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि वो कोई भी दो सेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन मिल सकता है तुमको, प्लस माइनस जैसा भी ऑपरेशन बोलेगा वो, ठीक है। इसके बाद आता है भाई अपने पास रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए पहले हम समझेंगे कि जैसे अपने पास ए क्रॉस बी क्या निकल के आया। जैसे मैं कह दूं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 1 5 2 6। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अपने पास ए क्रॉस बी की वैल्यू ये है, और मैं यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठा के या फिर एक एलिमेंट है, तीन एलिमेंट उठा के इसके अंदर डाल दूं। जैसे मैंने एक रिलेशन बना दिया, कंसिडर करके चलते हैं हम, जैसे 1 2 एंड 3 4 का रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, आर के जितने भी एलिमेंट है वो सभी इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है। तो आर के अपने पास दो एलिमेंट है और दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसी को हम बोलते हैं ये रिलेशन है अपने पास, ठीक है। अब किस टाइप का कैसे कैसे रिलेशन मिलेगा, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। अब रिलेशन की कुछ टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले टाइप आती है अपने पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं अपने पास एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट आ गए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो जो अपने पास आइडेंटिटी की एक सिंपल सी, या फिर मैं एक अच्छे तरीके से तुमको पहचान बताऊं तो देखो, आइडेंटिटी मतलब होता है खुद की खुद से पहचान करवाना। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लो एक ये अपने पास एक फैमिली है, एक घर है, मान के चलो लेट अस कंसीडर कि एक घर में तीन मेंबर हैं 1 2 एंड 3। एक फैमिली में तीन मेंबर है 1 2 एंड 3। तो आइडेंटिटी मतलब होता है कि ये खुद से प्यार करेंगे आपस में, ये एलिमेंट खुद से प्यार करेंगे। घर में जितने भी मेंबर होते हैं वो आपस में प्यार करेंगे खुद से, वो सिर्फ खुद से प्यार करेंगे। यानी कि 1 को 1 से प्यार होना चाहिए, 2 को 2 से होना चाहिए एंड 3 को 3 से। हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन तभी आइडेंटिटी होगा जब वो एलिमेंट खुद से प्यार करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन है। अब इसमें ना तो कम और ना ज्यादा, ना कम और ज्यादा मतलब ये है कि ना तो 1 का 2 के साथ रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, ना 2 का 3 के साथ, किसी और एक्स्ट्रा के साथ मिलना ही नहीं चाहिए यहाँ पे रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन वही होगा अपने पास जो खुद से प्यार करेगा, जो एलिमेंट खुद से प्यार करेगा, ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूँ, जैसे कि सेम यही सेट लेके चलें और अपने मैंने एक रिलेशन बना दिया 1 1 एंड 2 2, बस, तो अपने पास ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घर में एक मेंबर है 3 और इसमें ये मेंबर खुद से प्यार नहीं करता। इसका मतलब तो यही है ना कि ये मेंबर खुद से प्यार नहीं करता। अब जो खुद से प्यार नहीं करेगा तो भाई कैसे वो रिलेशन होगा, कैसे मतलब कि सर्वाइव कर पाएगा इस दुनिया में, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है कि जितने भी मेंबर हो घर के अंदर वो सभी खुद से प्यार करेंगे, ठीक है। ना तो कम न किसी और के साथ है, मतलब कि किसी और के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी वो होगा यानी कि जो खुद के साथ रिलेशन होगा, जिनका खुद के साथ रिलेशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, जैसे ए और बी अपने पास एक घर में दो मेंबर हैं, ठीक है।
और इनका जो रिलेशन है मैं कह दूं आइडेंटिटी, वो तभी आएगा जब ए से प्यार करेगा खुद से और बी अपने आप से ही प्यार करेगा खुद से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये अपने पास एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, देखो जैसे कि अपने पास एक सेट है ए, उस सेट में एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे। देखो सीबीएसई में मैं यहाँ पे जो पैटर्न करवाऊंगा वो 12th क्लास सीबीएसई पैटर्न कराऊंगा एंड 11th क्लास जेई पैटर्न करवाऊंगा। ठीक है, तो 11th क्लास का कंसेप्ट थोड़े से लेंथी रहेंगे, उसकी वीडियो लेक्चर भी थोड़े से लेंथी रहेगी। अच्छा, उससे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि मैं पहले इसकी टाइप करवा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारे इसके एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, इसके जो क्वेश्चन हैं मेन एनसीईआरटी और एलिमेंट लेके चलेंगे, उन दोनों को ही सोल्व करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसे कहते हैं, जैसे कि मान के चलो एक घर में 3 मेंबर है 1 2 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम उसी को कहेंगे जो एलिमेंट है जिसकी खुद के साथ तो इमेज होगी। ठीक है, मैं इमेज प्री इमेज करके कंसिडर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि तुम रिलेट नहीं कर पाओगे बेटा जल्दी सी इन कंसेप्ट को, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है इसमें ना तो कोई फॉर्मूले लगने वाले और ना ही कोई इनकी ट्रिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ टोटली थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो थ्योरी को मैं थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में कनेक्ट करके बता रहा हूँ, थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से आसानी से सीख पाओ इनको। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं जैसे कि मान के चलो कि इन एलिमेंट का खुद के साथ तो प्यार होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी कंडीशन बता रहा हूँ, या फिर एक तरीके से मैं तुमको ये कह दूं कि अपने पास ये आइडेंटिटी रिलेशन तो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एडिशनल में क्या है, अगर वो ये करना चाहे तो, यानी कि एक घर में 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर खुद से तो प्यार करें, ये तो कंपलसरी कंडीशन है, लेकिन एडिशनल में क्या आ गई भाई, 1 का 2 के साथ रिलेशन मिल सकता है, इसमें 2 का 3 के साथ भी रिलेशन मिल सकता है, लेकिन अगर ये किसी के साथ रिलेट करे ना अदर एलिमेंट, तो कंडीशन ये है कि वो फैमिली के ही मेंबर हों, किसी और सेट के मेंबर नहीं हो, जो गिवन सेट है उसी के मेंबर हो। जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 1 और 2 अपने पास सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 2 का 3 के साथ है, 2 और 3 अपने पास सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए, इसी को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक अलग एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। देखो जैसे कि अपने पास एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट है भाई ए बी एंड सी, तो रिलेशन अपने पास क्या बनेगा, जैसे ए के साथ करेगा, बी के साथ रिलेशन में है, सी का सी के साथ रिलेशन है, ये तो कंपलसरी कंडीशन जो बताई थी ना वो है कि आइडेंटिटी तो होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की एक सिंपल सी पहचान है कि ये आइडेंटिटी तो होना चाहिए, लेकिन वो एडिशनल में और ये भी है कि अगर वो मान लो किसी और के साथ मैपिंग करना चाहे, किसी और के साथ रिलेशन करना रखना चाहे, वो रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि ये एलिमेंट खुद से तो प्यार करें लेकिन किसी और से प्यार करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो फैमिली के ही मेंबर होने चाहिए। बस इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, या फिर ए का सी के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा अपने पास। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा 2 टाइप मैंने करा दी, इसके बाद 2 टाइप कौन सी आती है अपने पास, नेक्स्ट टाइप आएगी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा अब जो आगे दो टाइप रिलेशन की कराऊंगा वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, उसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। सिमेट्रिक रिलेशन वही होगा जैसे मान के चलो कि अपने पास ए सेट में एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, और जो रिलेशन है, रिलेशन आ गया 1 का 2 के साथ है एंड 2 का 3 के साथ है। इसमें क्या है कि अगर मान लो 1 2 से प्यार करेगा तो इसमें उल्टा चेक करेंगे हम, 2 भी 1 से प्यार करना, यानी कि 2 भी 1 से प्यार करेगा तो ही अपने पास उस मैट्रिक बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो इस रिलेशन में 1 2 से प्यार कर रहा है तो 2 भी 1 से प्यार करेगा, लेकिन ठीक है, देखो कंडीशन क्या बताई मैंने कि अगर मान लो 1 2 से प्यार कर रहा है तो 2 भी 1 से प्यार करेगा। ठीक है, तो अपने पास इस मैट्रिक है, अदरवाइज इस मैट्रिक नहीं है।
हाँ अब ठीक है, देखो ठीक है। अब लेकिन डिपेंड ये कंडीशन तो हर जगह कंपलसरी रहेगी कि भाई ये फैमिली के मेंबर होने चाहिए एक्सेट्रा, जो मैं बता रहा हूँ वो फैमिली के मेंबर हमेशा होने चाहिए। जैसे मान लो एक फैमिली में मेंबर है 1 2 3, 3 मेंबर हैं, और मैं तुमसे कह दूं कि भाई एक दो से प्यार कर रहा है, तो इसका उल्टा चेक करेंगे हम, दो भी एक से प्यार करेगा तो ही अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखो अपने पास एक अलग रिलेशन बना लेता हूं मैं। अलग रिलेशन क्या है कि भाई 1 2 से प्यार कर रहा है, 2 3 से, एंड 3 2 से प्यार करेगा, राइट। इसमें ये सिमेट्रिक है या नहीं है बताओ पहले तुम लोग। यहाँ पे इस वाले केस में ये सिमेट्रिक नहीं है। अब नहीं, क्यों नहीं है, देखो 2 3 से प्यार कर रहा है यहाँ पे, लेकिन 3 2 से भी कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन 1 2 से प्यार कर रहा है, लेकिन 2 तो नहीं कर रहा ना वापिस इससे 1 से, तो यहाँ पे दिक्कत बन गई ना बेटा। ठीक है, तो अपने पास ये वाला रिफ्लेक्स ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये वाला एग्जांपल देखो, किसी चीज को गलत साबित करना है तो उसका एक प्रूफ काफी है। ठीक है, तो ये वाले तो हैं, ये वाले कंडीशन, ये वाले तो सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन को, जैसे मैंने बताया तुम लोगों को, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं कर रही ना यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सिमेट्रिक के और एग्जांपल देखो, कि मैं तुमको कह दूं अपने पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और मैं एक रिलेशन बना दूं 1 1 2 2 2 3 3 2। चेक करके बताओ क्या ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, 3 किसी से भाई 3 फैमिली का तो मेंबर है, लेकिन 3 किसी से, 3 खुद से तो प्यार नहीं कर रहा ना, यहाँ पे चेक करो, तो खुद से प्यार नहीं कर रहा, तो भाई अपने पास ये एक आइडेंटिटी नहीं है, सेम रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं बने, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंपल्सरी कंडीशन है कि वो रिलेशन आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट। अब आगे डिस्कस करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, चेक करके बताओ। जैसे एक खुद से प्यार कर रहा है, दो खुद से प्यार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। 2 3 से प्यार कर रहा है, लेकिन 3 भी 2 से प्यार कर रहा है। और होना यही चाहिए कि अगर मान लो कोई फैमिली का कोई मेंबर एक दूसरे से प्यार करे, तो फर्ज ये बनता है उसका कि वो भी उससे प्यार करे। ठीक है, तो ही अपने पास ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस वाले कंडीशन में सिमेट्रिक है। हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे 1 का 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो सिंपल सी बात है हम चेक भी नहीं करेंगे कि क्यों नहीं दे रखा, नहीं चेक करना, जो गिवन है सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आगे चल के समझा दूंगा। फिलहाल जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उन चीजों पे ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है, अगर मान लो 1 का 2 के साथ नहीं दे रखा, तो हम 2 का 1 के साथ रिलेशन भी नहीं चेक करेंगे, राइट। जो गिवन है सिर्फ उसी का उल्टा चेक करेंगे, कि मान लो कोई एलिमेंट खुद दूसरे से प्यार कर रहा है, तो दूसरा एलिमेंट भी उससे प्यार करे, यही चेक करेंगे हम सिमेट्रिक के अंदर। तो ये वाला सिमेट्रिक रिलेशन जो गिवन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, चलो लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट रिलेशन के बारे में, जो कि है अपने पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन अपने पास क्या क्या कहता है। जैसे मान लो अपने पास एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है बेटा अपने पास। 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कि ए का बी के साथ रिलेशन है, दिख नहीं रहा होगा शायद इस वाले में। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी से प्यार करता है, और बी जो है वो सी से प्यार करता है, तो भाई ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है बदला, यानी कि इसके अंदर बदले की भावना है इस रिलेशन के अंदर। तो बदले की भावना कैसे है कि भाई एक एलिमेंट दूसरे से प्यार करता है और दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे से प्यार करता है, तो बदला क्या होगा तुम समझ गए होगे। बदला ये होगा बेटा कि ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव का नाम ही बदला है। तो देखो ए का बी के साथ रिलेशन है, ए बी से प्यार करता है और बी किसी अन्य तीसरे सी से प्यार करता है, तो भाई बदला तो ए का तभी पूरा होगा ना कि जब ए सी से प्यार करे। ठीक है, तो अगर मान लो ये कंडीशन मिल जाती है तो अपने पास से ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पे इसके साथ साथ अगर ये मिलता है
इसके साथ साथ ये मिलता है तो ही हम ये तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैं एक रिलेशन दे दूं तुमको, भाई ए बी से प्यार करता है लेकिन बी किसी और से नहीं करता, ए से भी नहीं करता हो चाहे बेशक वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बदला कैसे लिया जाएगा, बदले वाली तो कोई भावना है ही नहीं, तो भी इस वाले केस में ये ट्रांजिटिव होगा। अगर मान लो ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का किसी और के साथ नहीं है, तो हम ए का सी के साथ भी चेक नहीं करेंगे, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ इस वाले केस में। तो अपने पास ये वाला ट्रांजिटिव होगा और ये वाला ट्रांजिटिव होगा, इसके दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बी का सी के साथ रिलेशन नहीं मिलता ना अपने को, तो हम ए का सी के साथ चेक नहीं करेंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये नहीं मिलता है तो, ठीक है। अगर सिर्फ ये कंडीशन गिवन है तो अपने पास ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। चलो इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे कि एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। नाउ जो रिलेशन बना के दे रहा हूं मैं, 1 का 2 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, या फिर पहले सिंपली समझ लो तुम एक बार, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो अपने पास चेक करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है। बिल्कुल ट्रांजिटिव है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए का रिलेशन बी के साथ है लेकिन बी का अन्य किसी तीसरे के साथ नहीं है। अब तीसरे के साथ नहीं है तो भाई ए का सी के साथ भी हम नहीं देखेंगे कि होगा या नहीं होगा, तो इस वाले केस में ट्रांजिटिव है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान के चलो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 1 के साथ है और 2 का 2 के साथ है। ये लो, अब बताओ मेरे को क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इस वाले केस में ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो ये ए मानना, हमने ये बी मानना है। एक 2 से प्यार करता है, 2 3 से प्यार करता है, तो बदले की भावना कब पूरी होगी, जब 1 3 से प्यार करेगा, और वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि भाई इतना जो मैंने समझाया इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी भाई यानी कि कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो भाई अभी हम इसके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो देखो बेटा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है। पहले मैं एनसीईआरटी को सोल्व करवाऊंगा। भाई ये हैंग हो रहा है, इसमें क्या बताऊं मैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये चेक करना है इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास रिलेशन दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन बी ए सेट। अपने पास एक सेट है, उस सेट में 1 to 14 एलिमेंट है, ठीक है। और रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई, अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर है, और जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है 3x - y = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन अपने पास क्या बनेगा, देखो
यहाँ पे 0 के बराबर आना चाहिए, तो x और y की जगह क्या क्या यानी कि कंडीशन है तुम्हारे पास, ये 3x माइनस वाई अगर करे तो 0 के बराबर आए। तो 0 के बराबर किस केस में आ सकती है, अगर x की जगह हम मान के चलो कि 0 पुट करें तो y की जगह कितना आना चाहिए, 0 पुट कर नहीं सकते, x और y के एलिमेंट 1 to 14 तक ही पुट कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो 3x इज इक्वल टू वाई, ये आना चाहिए। ठीक है, अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूं तो अपने पास कितना आएगा, 3 इंटू वन इज इक्वल टू, तो y कितना प्लेस करना चाहिए अपने को, 3। तो अपने पास पहला ऑर्डर पेयर आ गया 1 3। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर अपने पास कितना आएगा, अगर मान लो x की जगह पे हम 2 प्लेस करेंगे तो y कितना आएगा अपने पास, 2 3 जा 6, 2 6 आएगा। नेक्स्ट अपने पास कितना आएगा, 3 और 9 आएगा। नेक्स्ट अपने पास कितना आएगा भाई, अगर 4 पुट करें 4 2 जा 8, तो अपने पास कितना आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए, 4 और 8 आएगा, यानी कि हर एलिमेंट कितना आएगा, अगर 4 पुट करें 4 3 जा 12, तो अपने पास यहाँ पे 12 आना चाहिए, 4 और 8 का नहीं आएगा। अगर 4 पुट करें तो अपने पास रिलेशन बनेगा 4 के साथ 12 आएगा। नेक्स्ट पेयर कितना आएगा, अगर मान लो 5 पुट करें, 5 3 जा 15, 15 तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर, y की जगह 15 कैसे प्लेस करेंगे हम, तो अपने पास टोटल पॉसिबल रिलेशन यही बनेंगे। अच्छा, रिलेशन बनने के बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन चेक करने हैं। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है ना, यानी कि एक घर में जितने भी मेंबर होते हैं वो खुद से प्यार करे। यहाँ पे तो भाई कोई यानी कि 1 1 के साथ रिलेशन नहीं है, इसका 2 2 के साथ नहीं है, ठीक है, किसी का किसी के साथ भी नहीं है एक तरीके से, यानी कि किसी की भी आइडेंटिटी नहीं है। तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम उल्टा चेक करते हैं, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 1 3 से प्यार कर रहा है तो 3 1 से प्यार नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग टू आर, तो अपने पास ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो उसके बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर ए बी से प्यार करे और बी सी से प्यार करे, तो अपने पास क्या होगा भाई, ए सी से भी प्यार करेगा। ट्रांजिटिव का मतलब मैंने बताया था रिवेंज, बदला। ठीक है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। जैसे कि मान लो 1 3 से प्यार कर रहा है, 3 9 से कर रहा है, यानी कि ये दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे से कर रहा है, तो 1 9 से तो नहीं कर रहा ना बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर। तो अपने पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं अपने पास सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। अब 4 से छोटी, अच्छा इसने पहले ही बोल दिया नेचुरल नंबर का अपने पास एक सेट है, n अपने पास एक सेट है, कहाँ होगा, नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अपने पास नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि x की जगह कोई ऐसी वैल्यू प्लेस करो जो y के बराबर आ जाए। अगर मान के चलो हम सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, अगर हमने 1 पुट किया x की जगह पे, अगर 1 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 6। अगर हमने x की जगह पे 2 प्लेस किया तो y की वैल्यू आएगी 2 प्लस 5 7। अगर हमने x की जगह पे 3 प्लेस किया तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आएगा। आप 4 के बराबर पुट कर नहीं सकते, अगर 4 के बराबर पुट, अगर 4 पुट कर दे तो यहाँ पे इक्वल मिलता, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिवन नहीं है। तो अपने पास चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से जल्दी, कौन पहले बताता है कि अपने पास सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सिमेट्रिक तो ये है नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं, अगर मान लो 1 6 से प्यार कर रहा है तो इसका उल्टा चेक करेंगे बेटा, 6 1 से प्यार नहीं कर रहा, ठीक है, तो अपने पास सिमेट्रिक नहीं है। फिर बारी आती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि हर एलिमेंट, जितने भी एक सेट के अंदर एलिमेंट है ना, खुद से प्यार होना चाहिए,
वन वन का, टू टू के साथ, तीन तीन के साथ, चार चार के साथ, पांच पांच के साथ, ऐसा कुछ है नहीं। अब नहीं है तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सेम ट्रांजिटिव केस में अगर मान लो ट्रांजिटिव है या नहीं है चेक करो एक बार। अगर ए बी है, बी सी है, ए सी है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है आपस में, एक 6 से प्यार कर रहा है, 6 किसी और से भी नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 7 से प्यार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 8 से कर रहा है, 8 किसी और से भी नहीं कर रहा, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो भाई 3 4 5 ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे। अगर समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करके बताओगे, मैं तुमको एक स्पेशल वीडियो बना के इन क्वेश्चनों की भेज दूं, क्योंकि अपने पास ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम सेम से क्वेश्चन है, ये तुम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, यानी कि अपने पास एक रिलेशन है, रियल नंबर का सेट दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे अपने पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और रिलेशन की कंडीशन ये ए बी ऑर्डर पेयर है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। प्रूव करके दिखाओ कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है बेटा, और ना ट्रांजिटिव। देखो मैं इसकी अटेम्पटेशन तुमको बाद में बताऊंगा, जब मैं एलिमेंट के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा इधर, तब इनकी अटेम्पटेशन बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके अंदर अगर मैं पीडीएफ चलाता हूँ ना तो बोर्ड थोड़ा सा लैग करता है। ठीक है, तो देखो ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर की ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो एक एलिमेंट है वो एक सेट में बिलोंग करता है, तो वो खुद से प्यार करेगा और वो रिलेशन के अंदर मिलेगा, तो ही हम इसको कह सकते हैं कि हाँ अपने पास ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। कंडीशन अपने पास ये होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर मैं 1 उठाता हूं, ठीक है, और 1 का स्क्वायर किया मैंने, यानी कि x और y, यानी कि a b के बराबर होता है यहाँ पे, या फिर मैं कह दूं x y के बराबर होता है, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी होती है, खुद का एलिमेंट यानी कि सेम एलिमेंट खुद से प्यार करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं 1 1 ऑर्डर पेयर उठाता हूँ और 1 अपने पास एक रियल नंबर का सेट है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन क्या बोले बेटा, a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, कंडीशन ये है। तो a अपने पास 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर। देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू, अब अपने पास दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा, सेम 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी होगी 1 का स्क्वायर। ये लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, यानी कि इसके लिए तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है ना, अगर हम कोई भी इंटीजर उठा के चलेंगे उसके लिए भी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट इससे छोटा होगा। अगर मान लो हम -1 उठा के चले, -1 लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, तो भी ये कंडीशन ट्रू है। अगर हम 2 उठा के चले, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो भी ये कंडीशन ट्रू है। तो यानी कि अगर हम इंटीजर उठाए ना तो सभी के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू आती है। लेकिन ये अपने को ना इधर रिफ्लेक्सिव कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, अपने को ये प्रूव करना है। तो अपने पास एक एलिमेंट आता है भाई 1/2, ये एक रियल नंबर का सेट है, ये एक रियल नंबर है अपने पास 1/2, सॉरी। तो भाई 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.5, एंड 1/4 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 0.25। तो 0.25 तो अपने पास छोटा नंबर है ना 0.5 से। ठीक है, तो इससे छोटा कैसे हो जाएगा, ये इससे छोटा तो नहीं है, जबकि 1/4 छोटा होता है किससे, 1/2 से। ठीक है, कंडीशन ये ट्रू है, लेकिन इसके लिए तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है ना। तो मैंने क्या बोल रहा था कि किसी को गलत साबित करने के लिए उसका एक ही प्रूफ काफी है। ठीक है, तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग अपने पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये अपने पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक के केस में देखो बेटा, अगर मान लो मैं 1 2 उठाऊं एक एलिमेंट जो रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 अपने पास एक रियल नंबर के एलिमेंट है,
अच्छा उसके बाद देखो ये सिमेट्रिक नोट सिमेट्रिक प्रूव करना कि सिमेट्रिक नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन इज लेस देन इक्वल्स टू, वन और टू का रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, वन टू रिलेशन के अंदर बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, एक हमेशा छोटा होता है और बराबर होता है किससे, टू का स्क्वायर फोर से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन ट्रू आ गई। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, अगर एक दो से प्यार करता है तो सिमेट्रिक तभी होगा जब दो एक से प्यार करेगा। तो इन एलिमेंट को जरा पलट के देखो, पलट के देखेंगे तो क्या आएगा भाई, टू वन रिलेशन के अंदर लाई नहीं करेगा। क्यों लाई नहीं करेगा, उसका रीजन मैं बता देता हूं बेटा तुमको। यहाँ पे दो कभी भी छोटा नहीं होता, किससे, वन का स्क्वायर वन आएगा, दो कभी वन से छोटा होता है, नहीं होता। ठीक है भाई, इस कंडीशन के इसके अकॉर्डिंग तो रिलेशन के अंदर लाई नहीं करता, नहीं करता ना, तो सिंपल सी बात है, अपने पास इस मैट्रिक भी नहीं है, क्योंकि एक दो से प्यार तो करता है लेकिन दो एक से तो प्यार नहीं करता। यहाँ पे साबित हो गया ये। ठीक है ना, तो अपने पास इस मैट्रिक नहीं है। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नोट प्रूव करना कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो हम कैसे एलिमेंट उठाएं कि अपने पास से ट्रांजिटिव आ जाए। तो एलिमेंट बताओ तुम पहले मेरे को कि ये ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना कि नॉट ट्रांजिटिव है अपने पास। देखो अब हम एलिमेंट उठा के चलते हैं भाई। सबसे पहले एलिमेंट उठाए हमने 1 2, ये रिलेशन के अंदर लाई करेंगे, बिल्कुल लाई करेंगे। जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अगला एलिमेंट उठाएंगे कि भाई 2 का, और एलिमेंट उठाते हैं हम अगर मान के चलो हमने 3 उठाया, ये रिलेशन के अंदर तो लाई कर जाएगा कि भाई 1 छोटा होता है 3 का स्क्वायर 9 से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक 2 से प्यार करता है, दो 3 से, तो एक 3 से प्यार करेगा, और इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास ये रिलेशन के अंदर आ गया। कैसे आ गया कि भाई एक छोटा होता है 3 का स्क्वायर 9 से, सॉरी यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, एक छोटा होता है 3 का स्क्वायर 9 से, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई एक 2 से प्यार करता है, दो 3 से, एक 3 से भी प्यार करेगा। अब कंडीशन, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो होता है, लेकिन ये तो नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे हम कौन कौन से एग्जाम्पल उठा के चलें कि अपने पास से नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो जाए। बताओ मेरे को, कंसिडर बताओ कि हम कौन कौन से एलिमेंट ऐसे उठा के चलेंगे। जैसे कि देखो 7 उठा लिया हमने और 3 उठा लिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, 7 3 उठा लिया और 3 4 उठा लिया, 3 2 उठा लेते हैं। ठीक है, ये रिलेशन के अंदर लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे, देखो कि भाई 7 हमेशा छोटा होता है 3 का स्क्वायर 9 से, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये गिवन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी रिलेशन के अंदर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 3 हमेशा छोटा होता है और बराबर होता है किससे, भाई 2 का स्क्वायर 4 से, तो दोनों के लिए कंडीशन तो सही है ना। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या आएगी, 1 का ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 7 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, कंडीशन देखो भाई, 7 एज इट इज लिख दो, ए अपने पास 7 है ना, यहाँ पे ए और बी अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान रखना। ठीक है, एंड 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। 7 कभी 4 से छोटा होता है, कभी नहीं होता। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के अंदर नहीं आता, यानी कि 7 3 से प्यार कर रहा है, 3 2 से कर रहा है, लेकिन 7 का बदला तो पूरा नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है अपने पास। ठीक है, बाकी जो अपने पास जो क्वेश्चन बच गए, इससे आगे वाले क्वेश्चन 3 से आगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग ये ट्राई करके देखना अगर तुमसे हो जाते हैं तो। ठीक है, वरना हम कल डिस्कस करेंगे और कल एलिमेंट के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे भाई।